तो चालू करते हैं हम लोग आज का सेशन। किड्स हम लोगों ने पढ़ा था, किड्स पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर का, उसको हम लोग रिवाइज करते हुए और किड्स के बारे में कुछ थोड़े बहुत जानकारी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो इन लोगों को सबको पता है कि हाँ कि 31 अक्टूबर 1795 में इनका जन्म हुआ था मोरगेट में, सिटी ऑफ लंदन। और फरवरी 23 1821 में 26 साल की उम्र में मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी 26 साल की उम्र में। पिता का नाम थॉमस किड्स, जो कि एक एस्टेबल कीपर थे, घोड़े के अस्तबल की रखवाली किया करते थे। और मम्मी का नाम था, क्या बोलते हैं कि फ्रांसिस जेनिंग किड्स। फ्रांसिस जेनिंग्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ, फ्रांसिस जेनिंग्स से क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में। गर्लफ्रेंड जिसका नाम क्या बोलते हैं फैनी ब्राउन है, ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि भाई यही वो देवी हैं जिनकी वजह से आज हम लोग किड्स को पढ़ रहे हैं। आज किड्स को अगर पढ़ा जा रहा है तो यही वो देवी जी हैं, फैनी ब्राउन। इंपॉर्टेंट वर्क्स इंडियन है लामिया, जिसको कि आप सरपेंट वुमन, सरपेंट वुमन लामिया। और ये सरपेंट वुमन कोई दूसरी नहीं है, ये सरपेंट वुमन इनकी क्या बोलते हैं कि प्रेमिका ही हैं। अपने प्रेमिका को इन्होंने क्या बोलते हैं कि सरपेंट वुमन कहा है। इजाबेला है, द ऑफ सेंट एग्नेस एंड द अदर पोएम्स है, हाइपरियन है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये इनका सोनेट है। ऑन फर्स्ट लुकिंग इन चैपमैन्स होमर, टू मेलांकोली, टू ऑटम, टू इंडोलेंस, ओड ऑन ग्रेशन, टू नाइटिंगेल, ब्राइड स्टार। ब्राइड स्टार इनका लव पोएम है, लव पोएम है ब्राइड स्टार। ओड ऑन ग्रेशन 1819 में भाई साहब ने लिखा था। ये लॉर्ड हालैंड अपने इनके मित्र थे, उनके यहाँ घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर इन्होंने क्या बोलते हैं कि स्कल्पचर देखा, और वो ग्रीक आर्ट एंड कल्चर का स्कल्पचर था, उसको देखा इन्होंने। हॉलैंड के यहाँ, लॉर्ड हॉलैंड हॉल के यहाँ गए थे। स्कल्पचर देखा, स्कल्पचर को उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने पाया यार कि वो जो स्कल्पचर है, वो जो ढांचा है जो मिट्टी का बना हुआ है, मतलब वो चीनी मिट्टी का बना हुआ है, चीनी मिट्टी का बर्तन है। उसको देख करके इनके मन में तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं, और उसका फिर उन्होंने क्या किया कि पल भर में वहीं पे पलक झपकते ही एक पोएम का रचना कर दिया, एक ओड का रचना कर दिया, और वो यही वही है, उसी को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आवाज़ हमारी क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ें। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। आवाज़ क्लियर है जी? हेलो, वॉइस क्लियर है हमारी? आवाज़ जा रही है? कोई एक आध लोग रिप्लाई दे दीजिए भाई। जी जी आ रही है। हाँ, थोड़ा तेज आवाज रिप्लाई गूंज रही है क्या? इको हो रही है क्या आवाज़? जी सर। हाँ क्लास में हम अकेले हैं ना, इसलिए बहुत बंगला हमको लग रहा है। ये कहाँ है ये आप लोग समझ सकते हैं हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। दाउ स्टिल अनराविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम हो दाऊ, दाऊ का मतलब यू, स्टिल अब तक हो, अनराविस्ड जिसको टच ना किया गया हो, जिसको छुआ ना गया हो, जो एकदम मतलब अनयूज्ड है। नई नई दुल्हनिया, नई दुल्हन जिसको ना टच किया गया हो, ना छुआ गया हो, जो कंप्लीटली अनयूज्ड है। ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दुल्हन हो तुम। कैसी दुल्हन हो? एकदम शांत। वो घड़े को, उस अर्न को संबोधित करके कह रहा है कि तुम ऐसी हो, ऐसी लग रही हो जैसे कि तुम्हें टच ना किया गया। दाउ, यू, स्टिल अब तक, अनराविस्ड अनटच्ड हो, अनटच्ड हो। ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस मीन जस्ट nobody have touched you. Thou foster child of silence and slow time. Thou foster child, foster child क्यों कह रहा है? कह रहा है कि मतलब कि तुम्हारा जो नरिशमेंट है, अडॉप्टेड हो तुम, ऑफ साइलेंस, एकदम शांति की बेटी लग रही हो तुम। अडॉप्टेड चाइल्ड लग रही हो, शांति की, मतलब कि उसमें क्या हल्ला गुल्ला क्या होगा, कलश में क्या हल्ला गुल्ला होगा? नथिंग। एंड स्लो टाइम, अब स्लो टाइम से इनका कहने का मतलब यह है कि यार कि समय का कोई फर्क तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। समय बीतता जा रहा है, साल बीतते जा रहे हैं, चीज़ें बीतती जा रही हैं, समय का कोई फर्क तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहा है।
सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन हिस्टोरियन वो गांव का जो उस जगह का कहानी बता रहा है, उस ग्रामीण प्रवेश की कहानी बता रहा है, उस ग्रामीणांचल की कहानी बता रहा है, उस प्राचीन ग्रामीणांचल की कहानी बता रहा है। कुछ ऐसा कुछ गांव का सीन लग रहा है। हु कांस्ट दाउ एक्सप्रेस, जो तुम एक्सप्रेस कर रही हो, जो तुम व्यक्त कर रही हो। कह रहा है कि इस पे जो नक्काशियाँ बनी हुई हैं वो इतना बेहतरीन है। वो सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन हिस्टोरियन मतलब ये हो गया कि गांव की नक्काशियाँ, गांव की कलाकारियाँ दिखा रहा है। हु कांस्ट दाउ एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली दैन आवर राइम। कह रहा है कि तुम जितना बेहतरीन, ये तुम्हारे फोटोज जो हैं जितना बेहतरीन चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं, इतना क्या बोलते हैं कि हमारे राइम, हमारे गीत भी चीज़ों को बेहतरीन और अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली दैन आवर राइम। तुम्हारा जो ये फूलों का बना हुआ टेल है, फूलों पर बना हुआ एक कहानी, मतलब ऐसा उसमें फूल पत्तियाँ इस तरह से बनाई गई हैं, इस तरह से उसमें नक्काशी की गई, इस तरह से उसमें कलाकारियाँ की गई है, उसको देख करके लग रहा है कि हाँ यार, कि जिस तरह की कलाकारी, जिस प्रकार की नक्काशी इस पर की गई हैं, ऐसी नक्काशियाँ, ऐसी कलाकारियाँ क्या बोलते हैं कि कभी अपने गीत के माध्यम से भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि what different legend hunts about thy shape of deities and or moral pearls of birth। कह रहा कुछ पत्तियाँ वहाँ पे, कुछ पत्तियों की कलाकारियाँ, कुछ पत्तियाँ हैं, कुछ पत्तियाँ उकेरी गई हैं, कुछ फूल पत्तियाँ वहाँ पे उकेरी गई हैं। लीजेंड्स, कवि लोग, लीजेंड कवि लोग, हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप ऑफ डाइटिस और मॉडल। ठीक है, कह रहा वहाँ पे जो पत्तियों की जो कलाकारी की गई है, पत्तियों पे जो चीज़ें उकेरी गई हैं, वो ध्यान देते हैं कवियों का ध्यान आकर्षित करती हैं, हंट करती हैं, कवियों का ध्यान आकर्षित करती हैं तुम्हारे शेप पर। ये जो शेप के कोने में कुछ ऐसी, मतलब ऐसा घड़ा है, घड़े के कोने में कुछ पत्तियाँ ऐसे डिजाइन में पत्तियाँ मारी जाती हैं ना, तो कह रहा है वो जो डिजाइन में जो पत्तियाँ मारी गई हैं घड़े के कोने में, सपोज कोई घड़ा है, पर्टिकुलर घड़े में, चलो यहाँ तो मान से यार, मान लो सपोज ये साइड का जो एरिया है, दाई शेप के साइड का जो एरिया है, साइड के एरिया में क्या होता है, कुछ पत्तियों का वो क्या बोलते हैं कि उकेरा गया है। तो कह रहा है कि यार कि जो पत्तियाँ उकेरी गई है ना, ये लीजेंड लोग ना इसमें कुछ कहानी गाना चाह रहे हैं, कुछ मतलब की चीज़ें बताना चाह रहे हैं। ऑफ डाइटीज़ और मॉडल, कुछ डाइटीज़ के बारे में, या फिर कैसे तो कुछ देवी देवताओं के बारे में, या फिर कुछ मॉडल्स के बारे में कोई कहानियाँ हैं, किसी के जन्म के बारे में, और बहुत दोनों के बारे में, सॉरी जन्म नहीं मतलब दोनों के बारे में, इन टेम्प और डेल्स ऑफ आर्केडी। वो कहानियाँ या फिर किसी मंदिर की है या फिर आर्केडी की घाटियों की है। व्हाट मैन और गॉड आर दिस, व्हाट मैडन्स लोथ। कह रहे यार ये जो उकेरी गई है फोटोज़ तुम्हारे, उस पर कह रहा है कि जो फोटोज़ उकेरी गई हैं तुम पर, ये कौन है, ये मतलब मनुष्य हैं, कैसे हैं ये, भगवान हैं, क्या हैं ये, कुछ नहीं पता है। व्हाट मैन और गॉड आर दिस, ये लोग कौन हैं। व्हाट मैडन्स स्लोथ, और कैसा किस प्रकार के, मतलब कि इसमें जो कुछ कन्याएं भी हैं कैसी हैं, सब क्या है। व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू स्केप। एक फोटो है, उसमें एक मेल है, वो एक फीमेल को परस्यू कर रहा है, फीमेल का पीछा कर रहा है। तो अगर कैसा पागलपन है, मतलब ये जो पीछा कर रहा है कैसा पागलपन है, किस प्रकार पागलों की तरह पीछा कर रहा है। वो जो मेल है उस फीमेल का पीछा कर रहा है, फीमेल भागने का प्रयास कर रही है, फीमेल बचने का प्रयास कर रही, और मेल क्या बोलते हैं उसका पीछा कर रहा है। तो कह रहा है कि ये कैसा पीछा है, कैसा पागलपन है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, है ना। व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप। अब वो जो फीमेल है, फीमेल भागने का प्रयास कर रही चीज़ों से, फीमेल सोच रही है कि हम बच जाएं, और मेल जो है क्या बोलते हैं उसको पागलों से पीछा कर रहा है। व्हाट पाइप्स एंड चिम्बल्स, व्हाट पाइप्स एंड चिम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। किस प्रकार के पाइप है, किस प्रकार का ट्रिम्बल्स है, किस प्रकार के पाइप, कौन बांसुरी बजा रहा है, कैसे वो कुछ बांस का वो है उसमें बजाया जा रहा है, ट्रिम्बल्स। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, किस प्रकार का ये जो जंगल है, किस प्रकार का, कैसा मतलब अलग ही आनंद है। एक कलश है, कलश पे जो फोटोज़ क्या बोलते हैं उकेरी गई हैं, उसी फोटोज़ के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जो फोटोज़ में क्या बोलते हैं गॉड्स हैं, मनुष्य है, कन्या है, कन्याओं का क्या बोलते हैं कि पीछा कर रहा है एक व्यक्ति,
वो पागलों जैसे उसका पीछा कर रहा है, और वो जो लड़की है वो भागने का प्रयास कर रही है, वो संघर्ष कर रही है अपने आप को बचाने का। कुछ पाइप्स हैं, टिम्बल्स हैं, बांसुरी हैं, बजाए जा रहे, पिपेरिया बजाए जा रहे हैं, और एकदम जंगल जो है वो एकदम घना जंगल है, एकदम असीम आनंद वाला जंगल है। अब कह रहा हर्ड मिलोडीज आर स्वीट बट दोज हर्ड आर स्वीटर, ये लाइन आता है एग्जाम में, बस और कुछ आता बता रहे हैं। हर्ड मिलोडीज आर स्वीट बट दोज हर्ड आर स्वीटर, मतलब कि जो हम सुने हुई कविताएं होती हैं वो सच में बड़ी मस्त होती हैं, लेकिन जो हम नहीं सुने होते हैं, जिनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती, ऐसी चीज़ें हमको और भी प्यारी लगती है। दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। कह रहा है कि जो बांसुरी बजाने वाला है उसको बोलता है कि तुम क्या बोलते हैं, बांसुरी बजाते रहो, तुम बांसुरी बजाते रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंड्योर्ड पाइप्स टू द स्पिरिट्स दैट इज ऑफ नोट। कह रहा है ये जो बांसुरी ये सेंसुअल ईयर से नहीं सुन भाई यार, वो ऐसी फोटोज़ में बजा रहा है, फोटोज़ में वो बांसुरी बजा रहा है। अब फोटोज़ में जो बांसुरी बजा रहा है उसको कानों से नहीं सुना जा सकता, उसको आप अंदर से आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड प्लेजरस है, ऐसा है वैसा है। कुछ एक्टिविटीज ऐसे होती है कि हम लोग उसको फोटो में देखते हैं, अरे फोटोज देखते हैं ना तो हमारे अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, वही कह रहा है कि उसको हम फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट लिसन फ्रॉम द ईयर, हम उसको कानों से सुन नहीं सकते, उसको हम बस ओनली फील कर सकते हैं। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, जो सुनी हुई कविताएं होती हैं, जो सुने हुए संगीत होते हैं वो अच्छे तो होते ही हैं, लेकिन जो अनसुने होते हैं वो और भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम इमेजिन करते हैं चीज़ों की कैपेसिटी, चीज़ों जो इमेजिनेशन होते हैं, इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं होता है, कला का कोई अंत नहीं होता, कला आप कितना भी सुंदर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देयरफॉर इसलिए यू सॉफ्ट पाइप्स, जो वो पाइप बजाने वाला है, जो पिपेरी बजाने वाला है, उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कि प्ले ऑन, बजाते रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंड्योर्ड पाइप टू द स्पिरिटाइटीज ऑफ नोट। इसको कानों से नहीं सुना जा सकता लेकिन इसको फील किया जा सकता है, ठीक है, इसको फील किया जा सकता है। पाइप टू द स्पिरिट डाइटीज ऑफ नोटोन, पता नहीं किस स्पिरिट के लिए, किस आत्मा के लिए इसको बजाया जा रहा है, किस देवता के लिए इसको बजाया जा रहा है, कौन सा टोन बजाया जा रहा है, नोबडी नोज, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांट स्लीप, एक वहाँ पर युवा है वो पेड़ों के नीचे, एक युवा है पेड़ों के नीचे है, वो कह रहा है कि फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दाउ कांट स्लीप, तुम जा नहीं सकते हो, तुम पेड़ के नीचे अभी भी हो, आगे भी तुम पेड़ के नीचे ही रहोगे। दाउ कांट स्लीप, तुम जा नहीं सकते हो। दाई सॉन्ग नॉट एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, तेरा गीत ऐसा जो है वो चलता रहेगा, तेरा गीत कभी खत्म नहीं होगा, तेरा ये जो गीत है ये गीत कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो पेड़ के पत्ते हैं वो पेड़ के पत्ते कभी गिरेंगे नहीं, ये स्प्रिंग कभी जाएगी नहीं, ये बयार कभी जाएगी नहीं, अच्छे दिन कभी नहीं जाएंगे। दाई सॉन्ग, तेरा गीत, नॉट एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, ये ऐसे चलता रहेगा, ये गीत ऐसे बजता रहेगा। और ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष के पेड़ क्या बोलते हैं, ऐसे हरे भरे रहेंगे, कभी सूखने वाले नहीं हैं। बोल्ड लवर नेवर, कभी नहीं। ऐसा साहसी प्रेमी नेवर, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। कांस दाउ किस, तुम किस नहीं कर सकते। ओ साहसी प्रेमी, तुम किस नहीं कर सकते, किसको, अपनी प्रेमिका को। दो विनिंग नियर द गोल एट डजंट मैटर दैट यू आर ऑन द वर्ज ऑफ किसिंग हर, ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग योर गर्लफ्रेंड, तुम अंतिम में हो, दो विनिंग द नियर द गोल, तुम जीतने वाले हो, तुम उस अपने प्रेमिका के पास पहुंचने वाले हो, तुम उसे किस करने वाले हो। एट डोंट क्राई, लेकिन टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, क्योंकि तुम अपने प्रेमिका के पास भले हो लेकिन तुम अपनी प्रेमिका को किस नहीं कर पाओगे। दाउ कांट फेट, शी कैनॉट फेट, वो कह रहा तुम टेंशन मत लो। टेंशन इसलिए ना लो क्योंकि जिसको भी तुम प्रेम कर रहे हो, जिसको तुम किस करना चाह रहे हो, सी कैन नॉट फेड, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, उसके ऊपर उम्र का असर कभी नहीं होगा। दो दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस फॉर एवर विल्ड दाउ लव। और सबसे बड़ी बात, सी कैन नॉट फेड दो दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस, और जो तेरी इच्छा है अंदर से, जो तेरी अंदर से इच्छा है कि हाँ कि मैं अपनी प्रेमिका को किस करूँ, मैं अपनी प्रेमिका को पाऊँ, वो भी ख़त्म नहीं होगी। फॉर एवर विल दाउ लव एंड सी बी फेयर,
तेरा जो प्यार ऐसे ही, तेरा प्यार ऐसे बना रहेगा और वो भी सदैव ऐसे सुंदर बनी रहेगी। क्या बोलते, तेरा प्यार ना कभी ख़त्म होगा, ना उसकी सुंदरता कभी ख़त्म होगी। हैप्पी हैप्पी बर्ड दैट कैन नॉट। कुछ डालियों के पत्तियों के बारे में कह रहा है कि ये खूबसूरत जो डालियां हैं, जो पत्तियां हैं, ये कभी गिरेंगी नहीं। Your lips nor ever bites springs adieu। कह रहा तेरी पत्तियां कभी गिरेंगी नहीं। एंड हैप्पी मेलोडीज अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। Your lips nor ever bite the springs adieu। पेड़ों की पत्तियों को देख करके कह रहा है कि तेरी पत्तियां ऐसी ही रहेंगी हरदम, वो कभी स्प्रिंग को अलविदा नहीं कहेंगी, उस पर सदैव स्प्रिंग रहेगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड। और जो क्या बोलते हैं कि उस मेलोडिस्ट के बारे में कह रहा है, जो गीत रचने वाला है, जो क्या बोलते हैं संगीत बचा रहा है, कह रहा है कि वो कभी थकेगा नहीं, उसकी बांसुरी ऐसे ही हरदम बजती रहेगी, वो कभी थकेगा नहीं, उसकी बांसुरी ऐसी ही हरदम बजती रहेगी। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स एंड फॉर एवर न्यू। वो सदैव ऐसे क्या बोलते हैं पाइपिंग सॉन्ग बजाता रहेगा, उसका फिर सदैव वो क्या बोलते हैं अपने आप को नया महसूस करेगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव। प्रेम को संबोधित करके कह रहा है कि तुम बड़े खुश हो, तुम बड़े खुश हो क्योंकि तुम क्या बोलते हैं अपने प्रेम को पाने वाले हो। मोर हैप्पी हैप्पी लव, सबसे खुश सबसे खुश। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी इंजॉयड। तुम सदैव ऐसे ही क्या बोलते हैं प्रेम को लेकर के जोशीले बने रहोगे, तुम्हारा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा और तुम सदैव इस चीज़ को एंजॉय करते रहोगे। जैसे तुम्हारे अंदर आग है, जैसे तुम्हारे अंदर आकर्षण है, जैसे तुम्हारे अंदर प्रेम है, ये प्रेम सदैव जिंदा रहेगा, ये आग सदैव जिंदा रहेगा, ये जोश सदैव जिंदा रहेगा, ये जोश कभी मिटने वाला नहीं है। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी इंजॉयड फॉर एवर पैंटिंग। पैंटिंग मतलब होता है ना भाई सांस फूलना, धक 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 करना। एंड फॉर एवर यंग। जो तेरे अंदर की जो धड़कनें, वो धड़कनें ऐसी चलती रहेंगी और तू सदैव ऐसे यंग रहेगा। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर एवर। सबसे बड़ी बात, ह्यूमन व्यक्ति, ह्यूमन आकांक्षाएं, इच्छाएं जो हैं वो उससे भी एबव, उससे भी ऊंचा तेरा हरदम का स्थान रहेगा। ठीक है। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरफुल एंड क्लाइड अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टू। कह रहा है कि जो पैशन है, जो इच्छा है तेरी, वो सदैव वैसी रहेगी। जो क्या बोलते हैं कि हाई मतलब कि लिप्स अ हार्ट हाई सॉरफुल एंड क्लाइड। काफ़ी लोग प्रेम करते हैं, प्रेम करने के बाद क्या बोलते हैं उनकी जो प्रेमिकाएं होती हैं वो छोड़ करके चले जाते हैं, बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, एक समय के बाद प्रेम उनका खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिलता है, दुख मिलता है, हाई सॉरफुल दुख मिलता है। लेकिन कह रहा है कि तेरा जो बर्निंग फोरहेड है, जो तेरा चमकता हुआ क्या बोलते हैं कि मत्था है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और तेरे जो क्या बोलते हैं होठों पे जो गीत है, जो है, जो चीज़ों को लेकर के पागलपन है, पकड़ने की जो इच्छा है, वो भी ऐसी जिंदा रहेगी। तेरा प्रेम सदैव इसी तरह से बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन है, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। वहाँ पर देखता है कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एक बैल एक छोटे से बच्चे को लेकर के आ रहे होते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए। कह रहे ये कौन है, फोटो में देख रहा है, फोटो में कह रहा है ये कौन से लोग हैं। टुवर्ड ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस क्राइस्ट। ये एक ऐसा ग्रीन अल्टर है, कैसा क्या बोलते हैं ग्रीन अल्टर है। ग्रीन अल्टर का मतलब हो गया कि कैसा चबूतरा बनाया हुआ है, चबूतरा पे काई जमा हुआ है, कुछ हरे हरे घास जमे हुए हैं। ठीक है, कुछ चबूतरा पे हरे हरे घास जमे हुए हैं। तो ठीक है, अब उसी चीज़ को संबोधित करते हुए कह रहा है कि थोड़े जो हरे हरे जो घास जमे हुए हैं उसको बता रहा है कि ओ मिस्टीरियस प्राइस। वहाँ पे एक क्या बोलते रहस्य में पुजारी भी है, वो चीज़ों के पास जो वो बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, जहाँ पे ले जाकर के जानवरों की बलि दी जाती है, वहाँ पर जाता है। वो कहता है कि ओ मिस्टीरियस प्राइस। वहाँ पर एक प्राइस्ट भी, एक पुजारी भी है जो बलि देता है, जो काटता पीटता है। लिडस ताउ दैट हेफर लोविंग एंड द स्काई। वो जो बेचारा हेफर है, जो बछड़ा है, वो आसमान की तरफ देख रहा है, लो लो कर रहा है, मतलब कि आवाज़ रामा मार रहा है। रामा मारना मतलब कि आवाज़ करना, अपनी आवाज़ में वो चिल्ला रहा है। लोविंग एट द स्काई, वो आसमान की तरफ देख रहा है कि भाई वो ऊपर वाले बचा ले, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। उसको पता है बस मैं मरने वाला हूँ। वो आसमान तरफ देख रहा है, उसका फिर उसको क्या बोलते संबोधित करते हुए कह रहा है कि लीडस ताउ दैट हेफर। तुम किसको लेके जाओ, मिस्टीरियस प्राइस, लीडस ताउ, तुम लीड कर रहे हो, तुम दाऊ मतलब यू, तुम ले जा रहे हो, किसको लेकर जा रहे हो, दैट हेफर, उस बछड़े को, उस गाय के बछड़े को तुम लेकर के जा रहे हो। लोविंग एट द स्काई, जो क्या बोलते हैं आसमान की तरफ देख करके राम मार रहा है, जो चिल्ला राम आकाश की तरफ देख करके जो चिल्ला रहा है। एंड ऑल हर सिल्क एंड प्लैंक्स विद गार्लैंड स्टिप्स।
वो जो बच्चा है, जो गाय का बच्चा है, वो क्या बोलते हैं पूरी तरह से सिल्क के कपड़ों को पहना हुआ है, सिल्क के कपड़ों को पहना हुआ विथ गार्लैंड ड्रेस्ड। गार्लैंड मतलब क्या बोलते हैं उसको, माला भी पहनाया गया है, ठीक है, उसको माला भी पहनाया गया है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, ये कैसा छोटा सा क्या बोलते हैं कि टाउन है, कैसा छोटा सा टाउन है। रिवर मतलब कि नदी के किनारे, और सी शोर समुद्र के किनारे। एक टाउन का भी फोटो है वहाँ पे, एक छोटा सा क्या बोलते हैं टाउन भी है, टाउन का भी फोटो है, उसको देख कर कह रहा है कि कैसा टाउन है सी शोर और रिवर के पास, ठीक है। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि माउंटेन बना हुआ है, वहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, माउंटेन की फोटो है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है, मतलब सिटाडेल मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारतें बनी हुई हैं। इज इम्पेटेड ऑफ दिस फॉक दिस पायस मॉर्निंग, कह रहा है वो इम्पेटेड हो गई हैं, सारी की सारी खाली हो गई हैं। क्यों खाली हो गई हैं? पायस मॉर्निंग, पवित्र सुबह, उस पवित्र सुबह में सबके सब लोग क्या बोलते हैं, बलि का जो प्रोग्राम हो रहा है उस प्रोग्राम को देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सारे के सारे लोग क्या बोलते हैं वहाँ से खाली हो गए हैं, पूरा पूरा गाँव खाली हो गया है। और सबके सब कहाँ पे गए हुए हैं? वो जो बलि का प्रोग्राम हो रहा है, जो बलि का क्या बोलते हैं कि वो एक मेला हुआ है, उत्सव हो रहा है, उस उत्सव को देखने के लिए सारे के सारे लोग गए हुए हैं। अ लिटिल टाउन, छोटा सा शहर है, दाई स्टिट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, कह रहा है जो तेरी गलियां हैं वो गलियां हरदम शांत रहेंगी। भाई वो तो गए ना, वो तो गए, वो निकल गए, वो सारे के सारे गए, क्या बोलते हैं कि गए। तेरी जो गलियां हैं वो गलियां सदैव शांत रहेंगी, क्योंकि वो जिनको जाना था वो गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। विल साइलेंट भी, वो शांत रहेंगी। एंड नॉट सोल टू टेल, और कोई एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डिसोलेट, कि तेरी गलियां जो कभी हरी भरी थी, लोग थे वहां पर, कोई एक व्यक्ति भी नहीं आएगा ये बताने के लिए तुझे कि तेरे लोग कहाँ चले गए, तेरे लोग कहाँ चले गए, तुझे कोई एक व्यक्ति भी नहीं बताने आएगा। विल साइलेंट भी, ये शांत रहेंगी। एंड नॉट अ सोल, कोई एक व्यक्ति भी नहीं आएगा टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, वाई दाउ आर डिसोलेट, कि तुम क्या बोलते पूरी तरह से खाली क्यों हो चुके हो। कैन एवर रिटर्न, कोई वापस नहीं आएगा। ओएटिक सेप, ओएटिक सेप, फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्वल मैन एंड मैडनेस मैडन्स और ब्राइट। एटिक सेप की आकार का उसको बोल रहा है। फेयर एटीट्यूड, शानदार एटीट्यूड बैठा हुआ है, शानदार सुंदर। विद ब्रेड और मार्बल देन मैन एंड मैंस और आर्ट, जो चीज़ें बनी हुई हैं सब मार्बल के हैं, मैंस मैडन्स सब कुछ मार्बल के ही हैं। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रोडन बीट, वहाँ पर क्या बोलते जंगल की सारी शाखाएं हैं, ट्रोडन बीट्स हैं, ठीक है। दाउ साइलेंट फ्रॉम फॉर डस्ट टीच अस आउट ऑफ थॉट, टीच अस का मतलब होता है जो तेरा शांत रूप है, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी, इतनी कौतूहल के बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद, जो तेरा जो शांत का रूप है, जो तेरा साइलेंट रूप है, जो तेरा साइलेंट फॉर्म है, ये ना परेशान करता है, टीच करता है। दाऊ, योर, तुम्हारा साइलेंट फॉर्म, ये शांत रूप, डस टीज अस, हमको परेशान करता है, आउट ऑफ द थॉट, नए नए विचार लाने के लिए, एज थर्स्ट इटर्निटी कोल्ड पास्ट, जिस तरह की तेरी अमरता है, जिस तरह की तेरी अमरता है, जिस तरह की इटर्निटी तेरे पास है, उस चीज़ को देखने, मतलब तो एकदम शांत है, एकदम शांत है। उसके बावजूद भी क्या होती है, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी तू एकदम शांत है। इस प्रकार की साइलेंसनेस है तुम्हारे पास, वो हमें मजबूर कर देता है इस प्रकार की अमरता के बारे में सोचने के लिए। कोल्ड पास्ट ओरल, जो चीज़ें हैं, जो ग्रामीणांचल है, जो ग्रामीणांचल चीज़ें हैं, वो कोल्ड हो चुकी हैं, फिर जिंदा नहीं होंगी कभी, मर चुकी हैं, वो शांत हो चुकी हैं, ठंडी हो चुकी हैं। कोल्ड पास्टोरल मतलब वो समाप्त हो चुकी है, वो जो ग्रामीणांचल का जो सीन था, जो ग्रामीण एक्टिविटीज़ थी, वो सब कुछ समाप्त हो चुका है, वो दोबारा कभी फिर वापस नहीं आएगा। मैन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन बेस्ट दाउ शैल्ट रिमेन इन द मिडस्ट ऑफ, जब सारे पुराने युगों में जब सारे के सारे जनरेशन, सारी सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी, दाउ शैल्ट रिमेन, तुम यहीं पर ऐसे ही रहोगे। इन द मिडस्ट ऑफ अदर वे, नए नए लोग जन्म लेंगे, उनके पास दर्द होगा, समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, परेशानियां होंगी, उनके बीच में जब तुम क्या बोलते रहोगे, तुम अपने आप को एंजॉय करते रहोगे, तुम लाइफ को एंजॉय करते रहोगे, ठीक है। देन आवर्स अ फ्रेंड टू अ मैन ऑफ whom thou sayest
जो हमारे दोस्तों को, मित्रों को और लोगों को बताएगा, जो तुम बताओगे। तुम क्या बताओगे लोगों को? तो क्योंकि तुम तो जिंदा रहोगे, सभ्यताएं आएंगी, खत्म हो जाएंगी, लोग आएंगे, खत्म हो जाएंगे, लोग जिंदा होंगे, मर जाएंगे। देन आवर्स अ फ्रेंड्स टू मैन टू हुम दाउ सेस्ट, और तुम लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारे यारों को, हमारे लोगों को तुम कुछ बताओगे। क्या बताओगे? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। सत्यम शिवम सुंदरम। क्वेश्चन आंसर है, किड्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, बट आई डू नॉट थिंक ही वॉज फन। किसने कहा है ये? तो प्रोफेसर सैनबरी ने कहा है। ओ फॉर लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर दैन ऑफ थॉट्स। किसने कहा है? किड्स आपकी लाइन है। पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस। पोएट्री कैसी होनी चाहिए, इसका डेफिनेशन उन्होंने दिया है। पोएट्री का डेफिनेशन दिया है, क्या है किड्स के अकॉर्डिंग पोएट्री का डेफिनेशन क्या है? क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, खुद से समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पोएट्री का सही डेफिनेशन क्या है कि पोएट्री ऐसा होना चाहिए जो कि इस प्रकार से लिखा जाए, इस प्रकार से तैयार किया जाए जो कि हमको एकदम आश्चर्यचकित कर दे। ठीक है। इफ पोएट्री कम नॉट एज नेचुरली एज अ लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट टू कम। ये जैसे पेड़ों के पत्तों में क्या बोलते हैं, आता है स्वयं से, आता है स्वयं से, धीरे धीरे खिलता है, उसका फिर सुंदर रूप, सुंदर आकार पकड़ लेता है। अगर इस तरह से आ रहा है, मतलब ये इंस्पायरेबल है, ये इंस्पिरेशन के थ्रू है। पोएट्री जो कविता है वो इंस्पिरेशन के थ्रू अगर आ रही है तो सही है, और अगर इंस्पिरेशन थ्रू नहीं आ रही तो गड़बड़ है। किड्स साहब बोल रहे हैं कि ये पोएट्री इंस्पिरेशन के थ्रू आनी चाहिए, और यहाँ पे इलियट साहब बोलते हैं, कहते हैं ना, दिमाग लगाओ, सोचो, समझो, फिर लिखो। चलिए अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैड पोएट्री दैट हैज पल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। जॉन हैमिल्टन साहब ने कहा है। इन्होंने थॉमस किट्स साहब ने अपने ब्रदर जॉर्ज और थॉमस को क्या बोलते हैं कि जॉन किट्स साहब ने अपने ब्रदर जॉर्ज और थॉमस को, 6वां नंबर क्वेश्चन है, एक पत्र लिखा था, उसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया था, निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म का इस्तेमाल किया था। 21 दिसंबर 1817, 21 दिसंबर 1817 जॉर्ज कीट्स, थॉमस कीट्स को जॉन कीट्स ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने एक टर्म दिया, उस टर्म का नाम था निगेटिव कैपेबिलिटी। मतलब कि, मतलब बताऊं 21 दिसंबर है, तब बुक में हमारे वाले में 22 दिसंबर दे रहे। कोई नहीं, 21 दिसंबर 22 दिसंबर से नहीं मतलब है 1817, बस याद रखिए कि दिसंबर 1817। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम क्या है। मैं कविता पढ़ा रहा हूं, मेरे पिछले जीवन में क्या हुआ है, आजकल में क्या हुआ, देखो कल यही हुआ था, ठीक है। आजकल में क्या हुआ, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं कि मैं अपनी कविता में, अपनी पढ़ाई में, अपनी चीज़ों में ना शामिल करूं। यही है निगेटिव कैपेबिलिटी। शेक्सपियर की पर्सनल लाइफ क्या थी, क्या चला उसके जीवन में, क्या क्या कंडीशन थी उसकी, रियल क्या कंडीशन थी, नहीं पता लगा सकते। हैमलेट है, कंफ्यूज है, डू और नॉट डू। मैकबेथ है, रेडी है। किंग लियर है, CHU है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। ओथेलो है, कोई भी चूतिया बना दे रहा है। टेम्पेस्ट पढ़ते हैं, लगता है यार तो मार धाड़ कर ही नहीं सकता शेक्सपियर। टाइटस एंड्रोनिकस पढ़ते हैं, लगता है यार तो मार धाड़ से ही बना हुआ है। नेगेटिव कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी ऑफ निगेशन। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी क्या है, सपोज अगर मैं, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या है, मेरे फैमिली के साथ मेरे क्या रिश्ते हैं, मेरे दोस्त यारों के साथ मेरे क्या रिश्ते हैं, अगर उस चीज़ को मैं क्या बोलते हैं अवॉइड कर सकता हूँ, अगर आपके साथ क्लास लेते समय उन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ जो चीज़ें हैं, सिर्फ जो रियल में हैं, सुंदरता, यही है निगेटिव कैपेबिलिटी।
कोई प्रॉब्लम आपके घर में है, आप उस प्रॉब्लम को बता रहे हो। और रियलिटी बताऊं, पढ़ाई में कभी प्रॉब्लम उसको मत लाना। प्रॉब्लम सबके पास है, हर कोई जो जिंदा है, हर कोई जो जीवित है, सबके पास प्रॉब्लम्स है, सबके पास प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम सबके पास हरदम रहता है, पहला फाइनेंशियली, दूसरा सोशल स्टेटस, सबके पास रहता है। अब आप सोच रहे हैं सर आपके पास तो खूब पैसा होगा, आप तो अच्छी खासी सैलरी कर रहे हो, ले रहे हो, बढ़िया पोस्ट है आपकी, तो मस्त है, राजकीय कॉलेज है, दबा के पैसा ले रहे होंगे आप तो। नहीं यार, मेरे पास भी कम है, ख़त्म है। क्या मैं क्या ख़त्म है, कर्जा ढूंढ रहा हूँ, कहीं कर्जा मिल जाए 5-7-8 लाख रुपए का। ठीक है, ये वाला हाल है। चलो हाँ, ये था कि थोड़ा अंतर आया है, पहले 2-4 हज़ार का ढूंढता था, 5-7 लाख 8 लाख का ढूंढ रहा हूँ। चलिए, तो किड्स इज इंचैंटिंगली एंड एबडेंटली सेंसुअस। किसने कहा इनको सेंसुअस? अर्नाल्ड साहब ने। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज एन हार्ड आर स्वीटर, कहाँ की लाइन है? ग्रेशियन हर्ड। ब्यूटी इज ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन द अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, कहाँ की लाइन है? ग्रेशियन हर्ड। Keats was not only the last but also most perfect of romanticism। सबसे बेहतरीन वर्क है भाई साहब, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है, कि सबसे बेहतरीन है रोमांटिक पोएट्स। लॉन्ग साहब ने बोला है। किड्स के ऊपर किस मैगजीन ने इंडियन पर अटैक किया था? तो ब्लैकबर्ड और क्वार्टरली, ये सभी को पता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम में, खूब पूछता है। किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन अपॉन हिम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भाई यार, आया हुआ प्रीवियस ईयर में। किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, तो मैं तो अर्नाल्ड साहब। सैली सेंट एन इन्विटेशन टू किड्स, कहा बीमार हुए थे ना, तो कहे कि काम करो तुम पिज़्ज़ा आ जाओ, ठीक है। सैली वहाँ पर रह रहा था पेसड़ वाइन के यहाँ पे, तो कहे काम करो तुम यार यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करवा दे रहा हूँ। तो किड्स ने कहा नहीं, मैं लंदन में रहा हूँ, लंदन मुझे प्यारा है, मैं कहीं और नहीं आऊँगा जाऊँगा। चल गया यार मित्रों, यार हमारे आ जाओ, तुम्हारा इलाज करवा दें, क्या परेशान हो रहे हो। सैली एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले थे, रिच फैमिली के लड़के थे। किड्स नहीं गए, कैंसिल कर दिया, क्या हम नहीं आएंगे। किड्स नेवर अप्रूव्ड सैलीज क्या रिवोल्ट अगेंस्ट द सोसाइटी। किड्स कहते हैं यार तुम ना मतलब घटिया टाइप के इंसान हो, क्यों? तुम्हें ना यार समाज के हर लोगों से बड़ी प्रॉब्लम है यार, कैसे हम तुम्हारे पास आ जाएं? इवन जब सैली मरता है ना, तो लोग कहते हैं कि जाओ सारे अब तुम ऊपर देखो क्या असलियत है, भगवान है कि नहीं है। द इमेजिनेशन मे बी लाइकेंड टू अ एडम्स ड्रीम, ही अवोक एंड फाउंड इट्स ट्रू, किड्स ने कहा। किड वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिन्यू, सैली। आई हैव लर्न्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, कह रहा मैं हर चीज में खूबसूरती ढूंढता हूँ। किड्स की सबसे खास बात यह है भी, हर चीज में खूबसूरती ढूंढता है किड्स, हर चीज में वो ब्यूटी ढूंढता है। पोएम ब्राइट स्टार जो इसका पोएम है, बड़ा गजब का, उसमें तो इतना सेक्सुअल क्वांटिटी उन्होंने डाल दिया है कि पूछिए मत, बड़ा गजब का पोएम। आई हैव लर्न्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, फॉर एवर विल thou लव सी बी फेयर। कह रहा तुम ऐसे ही हरदम इसको प्यार करते रहोगे और ऐसे ही हरदम गोरी चिट्टी एकदम सुंदर बनी रहेगी, एकदम कलाकार टाइप की, एकदम कभी बुढ़ाएगी नहीं है, ठीक है। Hold on, Gresham, no? I think I shall be among the English poets after my death। कह रहा मैं भी क्या बोलते शायद ना जब मेरी मृत्यु होगी तो लोग मुझे भी याद करेंगे, लोग मुझे भी कहेंगे हाँ यार कोई किड्स नाम का कोई आइटम था, कोई इंसान था किड्स नाम का। तो कह रहा है कि जब मैं मरूंगा तो लोग मुझे याद करेंगे। ही इज विथ शेक्सपियर, हाँ मैं तो अर्नाल्ड ने कहा था बहुत कलाकार आदमी है किड्स। किड्स इतना जल्दी मर गया, अगर किड्स क्या बोलता है कि थोड़े दिन और जिंदा होता ना टक्कर देता भाई मैं तो अर्नाल्ड। कह रहे हैं शेक्सपियर को, सैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ व्हाइल किड्स फ्रॉम अर्थ टू हेवन। सैली बड़े घर से बिलोंग करने वाला था, रिच फैमिली का था,
ऊपर से वो नीचे आया। वेस्ट विंड देखिए, वेस्ट विंड में वो ऊपर से नीचे आ रहा है। आसमान से वो नीचे की तरफ आ रहा है वेस्ट विंड में। और सैली ग्रेसियन आनर फाइनली पकड़ लीजिए, ये नीचे से आसमान की तरफ जा रहा है। ठीक है, अट्ठाईसवां क्वेश्चन, आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक ए लवर। ये भी कीट्स की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं फ्रेजेस देखता रहता हूँ, मैं चीज़ों को देखता रहता हूँ एक प्रेमी की तरह। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और है, अ पोएम इज अ फेवरिट अटेम्प्ट रेदर दैन अ डीड अकम्प्लिश्ड। ये भी कीट्स की लाइन है। ठीक है, मतलब एक ऐसा आप अनचाहा से एकदम बुखार का अटेम्प्ट होता है, ये कोई प्लान करके चीज़ें नहीं होती हैं। किड्स यूज द सोनेट फॉर्म, कौन से सोनेट फॉर्म का इस्तेमाल किया, इटालियन सोनेट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ये खूब क्वेश्चन आता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस पर हम टेस्ट क्या बोलते हैं आप लोगों को बनवा दे रहे हैं। टेस्ट आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा टाइप हो करके। आर्केडी क्या है, आर्केडी इज आर्केडिया, आर्केडिया एक घाटी है। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दो जना डार स्वेटर, इसकी लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर।